दोस्तों ऑनीज एक्वा का ये नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आपको समुंदर भी दिख रहे और साथ साथ नदियाँ भी, यानी कि खारा पानी और मीठा पानी। इसमें दिख रहे हैं समुंदर मरीन का फिशेस भी और साथ ही साथ फ्रेश वाटर के फिशेस भी। तो आप ज़रूर कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि आज का वीडियो है किस सिलसिले में, राइट? तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और क्लियर करते हैं आपका कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आ रहा है, इट्स वेरी स्पेशल एंड सो दिस वीडियो इज इन ऑनीज एक्वा। इट्स ऑल अबाउट मरीन एक्वेरियम एंड मरीन टैंक। एंड आज का मेरा गेस्ट है मिस्टर Oyon Orko Kundu at Fraizo Aqua Marine. He is a would-be doctor. अभी भी वो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, and he is very much in the marine and freshwater fish business. तो ये जानना चाहेंगे कि ये नामुमकिन को मुमकिन, दैट इज वो डॉक्टरी पढ़ना और आप ये फिश का बिजनेस, ये दोनों एक साथ आप कैसे संभाल पाते हो, ये थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, सब कुछ जो पहले से स्टार्ट होता है वो है हॉबी से। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और डिटर्मिनेशन, तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। टाइम अपने आप है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इट एंड यू जस्ट हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड सब कुछ बैलेंस करना उतना आसान नहीं है, बट कर तो रहे हैं। तो अब थोड़ा पूरा फिश को लेके आपका इंटर जर्नी थोड़ा देखिए, मेरे जो हॉबी स्टार्ट हुआ था वो शुरू हुआ था मरीन से, कि मरीन एक्वेरियम देख के ही मुझे बहुत पसंद आया था। तो मेरा बहुत पहले से इच्छा था कि मैं एक मरीन टैंक बनाऊंगा। सभी के जैसा जो माइंडसेट होता है कि मरीन इज़ वेरी हाई फाई, वेरी हाई मेंटेनेंस, वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक, वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, वेरी कॉस्टली एज वेल। ये सब बात सुन के मैं सोचा था कि चलो पहले फ्रेश वाटर कर लेता हूँ, देन आई विल गो टू द एक्सपर्ट लेवल मरीन फिश। हालांकि जो कॉन्सेप्ट अब मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मरीन टैंक से भी बिगिनिंग किया जा सकता है, एंड दैट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल, दैट इज़ वेरी मच एक्सेसिबल। नाउ आई एम मूविंग ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज मुझे लगता है कि मरीन एक्वेरियम हॉबी ये थोड़ा अंडररेटेड हो गया है एंड इसको प्रमोट करना चाहिए। जो गैप्स है अभी मार्केट में, उसको फिलअप करने के लिए ही मैं आया हूँ। वेरी ट्रू विच यू मेंशन ऑन, दैट इज़ अब जो अवेलेबिलिटी का बात बोल रहे हो ना, दैट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं जब मरीन किए थे, काफ़ी समय भी किए थे और लास्ट शायद 6 साल पहले तक भी मैं एक बार मरीन किया था, तो आई डू रिमेंबर वेरी वेल कि एटलीस्ट कैलकाटा में यहाँ पे जो मुझे बहुत कुछ, जैसा फॉर एग्जांपल काउ फिश, बॉक्स फिश, बर्ड रैश, जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स जो मुझे इधर में दिखा, वो मेरा वो समय में मुझे दिखता नहीं था, मिलता नहीं था ऑनेस्ट। सो मीन्स नाउ अवेलेबिलिटी इज़ देयर, आप वो अवेलेबिलिटी आप कैलकाटा में आप ला पा रहे हो, विच इज़ एक्सीलेंट थिंग। मरीन टैंक्स का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका भी बहुत कुछ लेवल्स होता है, कुछ डिफरेंट वैरायटी वेरिएशंस होता है, तो वो लेके थोड़ा बोलिए। तो जो बेसिक टाइप का होता है वो है फाउलर, जो एक्रोनिम है, उसका फुल फॉर्म होता है फिश ओनली विथ लाइव रॉक। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक सेटअप, जिसमें आप कुछ सैंड, कुछ रॉक्स एंड यू पुट अ स्किमर एंड देयर मे बी अ सम्प, द सम्प may be absent as well, and you can keep some fishes as long as you want. आई थिंक इसके आगे भी एकदम स्टार्टिंग में भी एक बेसिक जो बोलता है फिश ओनली टैंक, yes, इसके बाद आता है फाउलर टैंक। There is another type that we call reef tank, but in current scenario, as per the sites restrictions and our Indian government has multiple issues with reef and importing of corals and other invertebrates, we currently are not promoting this. हमारे व्यूअर्स को सही एक मरीन टैंक करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उनको चाहिए, ये ज़रा फिश को छोड़ के क्या क्या उनको एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स चाहिए? देखिए, बात है कि जो नॉर्मल फ्रेश वाटर टैंक से जो मेन डिफरेंस है मरीन टैंक का, वो है सॉल्ट वाटर, दैट इज़ वाई वी कॉल इट मरीन टैंक।
तो सॉल्ट वाटर के लिए आपको ऐसा बात नहीं है कि आप बाज़ार से सॉल्ट लेके उसमें डाल ददीजिए तो तैयार हो जाएगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं एक बहुत मज़ेदार जस्ट एक पॉइंट सुनाऊंगा। दैट इज़ इन नागपुर में रहते हुए आई डिड रिमेंबर एक पर्टिकुलर फिश का दुकान जो था, उन्होंने मुझे बोले थे कि कोई नागपुर में उधर में कुछ बस नॉर्मल जो हम लोग टाटा सॉल्ट वाले वो डाल के उन्होंने एक मेरीन टैंक वो करने की कोशिश किए थे एंड ऑल फिशेस डाइड एंड हाँ, सॉल्ट जो है वो आपको ख़रीदना पड़ेगा, वो एक्वेरियम बेस्ड फॉर स्पेसिफिकली मेड फॉर मेरीन टैंक्स। इसका भी सॉल्ट का ग्रेडेशन होता है, सी सॉल्ट होता है, रीफ सॉल्ट होता है। ये आपके मर्ज़ी और बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्ट ख़रीदना चाहते हैं। सॉल्ट डालने के बाद सैलिनिटी चेक करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाइड्रोमीटर हो सकता है, रिफ्रैक्टोमीटर हो सकता है, और भी कलरीमेट्रिक बेस्ड बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं सैलिनिटी मेज़र करने के लिए। ये दो चीज़ सबसे मेन है। एंड काइंडली अगर हर एक एलिमेंट्स का, हर चीज़ का अगर आप अप्रॉक्स प्राइस अगर बोल दे पाइएगा तो दैट विल बी द वेरी यूजफुल फॉर द देखिए सॉल्ट का जो बात है वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। उसका बहुत सारा साइजेस भी अवेलेबिलिटी में भी फ़र्क है। तो जैसे कि आपका 1 kg के पैकेट से स्टार्ट होता है, तो लगभग सबसे बेसिक जो सॉल्ट अवेलेबल है मार्केट में वो आपको करीब 500 के आसपास में आ जाता है पर किलोग्राम। और अगर एक्सपेंसिव चाहिए तो और भी एक्सपेंसिव आ सकता है। तो द अवेलेबिलिटी साइजेज आर प्रॉब्ली 1 kilogram, there is 7 kilogram, there is 20 kilogram, there is 22 kilograms and there is 25 kilograms। 1 kg का सॉल्ट वो कितना लीटर पानी के लिए वो मैंने सही होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन एन एवरेज ब्रांड टू ब्रांड डिफर करते हैं, 30 लीटर्स के आसपास होता है। नहीं, 33 ग्राम्स होता है प्रैक्टिकली पर लीटर। आपको 33 ग्राम सॉल्ट देना चाहिए पर लीटर। नहीं, मैं अगर उल्टा करके बोलूँ, अच्छा, 30 लीटर में आपको कितना 1 kg सॉल्ट आप कितना वाटर आपका सैलिनिटी चाहिए, दैट इज आई थिंक 1.21 1.020 हो सकता है। हाँ, तो वो आपका होता है हो गया 30 लीटर पानी के लिए 1 kg सॉल्ट। हाँ, लगभग डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड। कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट होंगे? देखिए कुछ आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू कीप मेरीन, कुछ इंडियन लोकल ऐसा भी सॉल्ट का ब्रांड्स होते हैं जो आई रिमेंबर वो सही जो मेरीन का पीएच चाहिए, दैट इज़ अराउंड 9, वो सही पीएच देता नहीं है, जिसके लिए कुछ फिशेस थोड़ा लो वो सैलिनिटी पीएच के लिए वो फिशेस डेड भी हो जाता है। आई रिमेंबर मेरा टॉटी बैग वो मरता था। हाँ, ये बात सही है। मैंने जब सॉल्ट प्रॉपर इंपोर्टेड सॉल्ट मैंने चेंज किया, इट वाज परफेक्टली ओके। मैं 2 ब्रांड का सॉल्ट यूज़ करता हूँ, एक होता है एक्वा फॉरेस्ट एंड द अनदर ब्रांड इज़ क्वांटम। हाँ, मैं एक टाइम से यूज़ करता था बट नाउ आई हैव शिफ्टेड ड्यू टू मेनी रीजंस। Carib Sea is a bit expensive for maintenance. Hobbies can use, but I would still prefer Quantum or Aqua Forest over any other salt. टैंक का कोई साइज रिक्वायरमेंट होता है और इसका कोई थिकनेस ऐसा कुछ होता है? देखिए बात है कि सैलिनिटी के लिए आपका थोड़ा थिकनेस ज़्यादा मेरीन टैंक में, ग्लास का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा नॉर्मली हम लोग फॉर सेफ्टी के पर्पस रखते हैं। देखिए पहला जो बात है, ग्लास का थिकनेस डिपेंड करता है ओवरऑल टैंक के साइज़ के ऊपर। ये सबसे पहला बात है। ये बात गलत नहीं है कि मरीन टैंक में थोड़ा सा थिकर ग्लास यूज़ करने में बेटरमेंट होता है, सेफ्टी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप वही वॉल्यूम वाटर के साथ लगभग डबल अमाउंट सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, तो एज वेल एज प्रेशर भी बढ़ेगा एकदम। बट 6 mm for around a 2 feet tank is perfectly fine. For a 3 feet tank? For 3 feet tank it is fine. Like अगर आप डिमेंशन देखें 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का जो एवरेज एंड मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन जो शेप होता है, उसमें भी हम लोग 6 mm का ग्लास यूज़ किए हैं। और फिर क्या क्या एलिमेंट्स? सम जितना वाटर वॉल्यूम आपके पास होगा उतना स्टेबिलिटी मेंटेन्ड होगा, उतना कम फ्लक्चुएशंस होगा वाटर पैरामीटर्स में। तो सम्प का पर्पस बस फिल्ट्रेशन करना नहीं है, एक सम्प ओवरऑल आपका सेटअप का वॉल्यूम भी बढ़ा देता है। इन द लॉन्ग रन फिशेस ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आपका मेंटेनेंस भी घट जाएगा। तो सम्प को लेके ये जो प्रॉब्लम है कि लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करे कैसे करे, ये सब प्रॉब्लम्स आई थिंक सॉल्व हो जा सकता है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थोड़ा डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ है, वो सब छोड़ के जो स्पेशल बनाते हैं तो बना ही देते। देयर आर अदर वेज to supplement the sump or to replace the sump by using different filtration medias
और डिफरेंट फिल्ट्रेशन मेथड्स। प्रोटीन स्कीमर जो होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? अब वो प्रोटीन स्कीमर को तो हम लोग डायरेक्ट सम्प में ही डाल सकते हैं ताकि एस्थेटिक लुक्स भी खराब ना हो। तो ये प्रोटीन स्कीमर का उसका फंक्शन और उसका रेंज रेट क्या होता है, ये ज़रा बोलिए। देखिए, बात है कि प्रोटीन स्कीमर इज़ नॉट एट ऑल अ मैंडेटरी आइटम फॉर ए मरीन टैंक। राइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़माने में देखिए बहुत शॉपकीपर्स लोग बोलेंगे कि प्रोटीन इज अ मस्ट, बट देखिए मुझे तो लगा नहीं। मैं जब तक शायद 4-5-6 साल में मेरीन किए थे, मुझे तब कभी तक मेरीन में प्रोटीन स्कीमर मुझे दरकार नहीं पड़ा था। फिर उसके बावजूद भी मैं आराम से मैं रख पाया था। बट उसका कुछ तो एडवांटेजेस, कुछ तो फंक्शंस होंगे। ये बात है, सभी चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। ये बात बहुत प्रचलित है कि प्रोटीन स्कीमर अगर लगा लोगे तो एमोनिया घट जाएगा, नाइट्रेट घट जाएगा। ये बात सही भी है, गलत भी है। देयर इज़ नो एविडेंस कि प्रोटीन स्कीमर आपका एमोनिया खींच के निकाल लेगा। एमोनिया इज़ नॉट ए प्रोटीन, तो वो कैसे खींचेगा? प्रोटीन स्कीमर का जो फंक्शन है वो है अनईटन फूड पार्टिकल, और जो हम टैंक में न्यूट्रिएंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब का जो प्रोटीन कंटेंट है जो कि फ़िश ने खाया नहीं है, और इवन फिश जो पॉटी भी करता है उसमें भी थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट रहता है। तो ये सब अगर पानी में ज़्यादा देर तक मिक्स्ड हुआ रहेगा तो वो आपको पानी का लॉन्ग टर्म में ख़राब कर देगा। तो आपको बार बार वाटर चेंज का ज़रूरत हो जाएगा। एंड मेरीन में वाटर चेंज मतलब इक्वल टू मनी, पैसा खर्च होना। जी, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप रेगुलर वाटर चेंज करके पानी का क्वालिटी ठीक रखेंगे, या आप एक इक्विपमेंट को उस काम के लिए लगा देंगे जो आपके लिए वो काम आपके लिए कर देगा। एक बार का इन्वेस्टमेंट इन प्रोटीन स्कीमर, आपका वो वाटर चेंज आपको बहुत बार करना पड़ेगा, व्हिच इज इन द लॉन्ग रन इट इज़ चीपर एज वेल, एंड मेंटेनेंस बहुत घट जाता है। और अभी के लिए जो ब्रांड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, दे आर वेरी रिलायबल ब्रांड्स, एंड लगभग एक स्कीमर शायद आप जितने दिन तक हॉबी पे नहीं भी रहोगे उसके बाद भी वो स्कीमर चलता रहेगा। और अगर एक्सपेंसिव में जाएंगे तो वारंटी भी मिलता है। सो देयर आर अवेलेबिलिटी। प्रोटीन स्कीमर का सबसे कम प्राइस क्या है और सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है? देखिए, लगभग आई वुड से 5000 के आसपास से स्टार्ट होता है। अच्छा। रेपुटेड ब्रांड्स व्हिच हैव एविडेंस है कि ये लोग ये सब चीज़ें, ये सब मॉडल्स काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा चाइनीज़ कंपनीज़ है जो कि स्कीमर बनाते हैं। वो नाम का स्कीमर है लेकिन स्कीम कुछ करता नहीं। शायद मे बी 1000-1500। हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस कंपनी का, बट मैं बोलूँगा सबको कि इस सब से थोड़ा सा नॉलेज ले लें इंटरनेट से। लाइट, तो लाइट का किस तरह, कितना टाइप का लाइट होता है? बिकॉज आई रिमेंबर लाइट बहुत सस्ता लाइट भी होता है, ट्यूब्स भी होता है, और बहुत 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 कॉस्टली लाइट्स भी होता है। तो लाइट का भी इधर में उसका फंक्शन और उसका मॉडल प्राइस, और कौन सा लाइट से भी चल जा सकता है कि हॉबीज़ जो भी थोड़ा कम प्राइस में भी उनको मेरीन करना है, तो पूरा उसको गाइडेंस होगा। कि अगर आप फिश ओनली विथ लाइव रॉक टैंक करते हैं तो उसमें जो लाइट का फंक्शन है वो आपको बस विजुअल अपील के लिए, आपको बस देखना है मछली को विथ अ गुड लाइटिंग, एंड सबका कलर भी फ्लॉन्ट होना चाहिए। फॉर दैट एनी काइंड ऑफ एक्वेरियम लाइट इज़ ओके। कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको वही लाइट लेना चाहिए। पर शायद उसका कुछ एक्टिनिक लाइट ने ऐसे कुछ बोलते हैं, नहीं, केल्विन कुछ हाई होता नहीं, है। प्रैक्टिकली आई थिंक रॉक्स के लिए ना, देखिए फिश ओनली टैंक के लिए फिश ओनली टैंक के लिए जो बात है उसके लिए आपको कोई भी ऐसा स्पेक्ट्रम का बात नहीं है, कलर का बात नहीं है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये आपको कैसे दिखने में अच्छा लगता है ये आप चूज़ कीजिए, उस हिसाब से आप लाइट खरीदिए। 200 रुपये से लाइट स्टार्ट होता है। अगर आपके पास बजट है, आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू एनी हाई एंड बजट लाइट। मल्टी कलर का एक लाइट मिलता है चाइनीज़ ब्रांड्स का, जैसे कि सोबो है, आरएस है, अभी बहुत नया ब्रांड्स आ गया है, रॉक्सिन का भी आ गया है। ये सब लाइट सब आसानी से यूज़ करते हैं, पर आप कर सकते हैं। मल्टी कलर बोल रहे हो, आई होप उसमें रेड कलर तो नहीं है? ऑब्वियसली रेड कलर है, पर रेड कलर तो वो कुछ खराब एल्गी को वो ऐसा बात नहीं है। लाइट का कितना टाइम जलाना चाहिए? एवरेज 6 आवर्स इज़ आई थिंक सफिशिएंट। और अगर ये फाउलर टैंक अगर हो तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ मिनिमम एक केल्विन चाहिए होता है? कुछ नहीं चाहिए होता। व्हिच वी आवर टाइम वी यूज्ड टू नो कि कुछ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कुछ 11,000 देखिए केल्विन। वो जो केल्विन का बात है वो कलर टेम्परेचर, नो ये है कलर टेम्परेचर का। वो रॉक में आपका वो कोरालाइन एल्गी का बात कर रहे हैं आप। बात है कि फाउलर टैंक में कोरालाइन एल्गी तभी आता है जब आप प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर अब 28 या मैक्स टू मैक्स 29 डिग्री के ऊपर आप चले जाएंगे तो आप कितना भी इक्विपमेंट्स लगा लीजिए, कोरालाइन एल्गी कभी नहीं आएगा।
तो वो लाइट का खर्चा बेकार हो जाएगा। तो अगर आपके पास फाउलर टैंक है और आपके कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको रीफ करना नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि जिस पैसे आप लाइट में इन्वेस्ट करने वाले थे उससे आप सेटअप बड़ा कर लीजिए, उसमें यू विल गेट मोर आउटपुट। वाटर, मेरीन वाटर में एक शिमरिंग इफेक्ट आता है, तो उसके लिए हायर केल्विन में थोड़ा हम लोग वो वेव मेकर से हाँ जो वेव मेकर भी इज आल्सो मस्ट। हालांकि सब टाइम में वेव मेकर मस्ट नहीं है, मैं बताऊंगा। जब स्मॉल टैंक्स यूज़ होता है तब रिटर्न पंप के फ्लो इज सफिशिएंट। जो हम लोग बहुत हाई एंड लाइट जो हम लोग सुनते हैं विच आर वेरी कॉस्टली मेरीन में, तो दैट आई सपोज इज यूज्ड फॉर रीफ ओनली टैंक मेजरली। तो उसका फिर प्राइस कितना होगा? देखिए रीफ लाइट्स का प्राइसिंग वो भी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि साइज़ क्या है, किस साइज़ के टैंक में आप यूज़ कर रहे हैं, कितना हाइट है, किस टाइप का आपका इंटेंशन है कि भाई मेरे को किस टाइप का चीज़ ग्रो करवाना है कि मैं ये लाइट यूज़ करूँगा। ये टाइप का हाँ, जो कि रीफ ओनली है, रीफ स्पेसिफिक, रीफ स्पेसिफिक। सबसे फेमस है मैक्सपेक्ट का लाइट्स, ठीक है। एक टाइम पे जेट लाइट का भी लाइट्स आता था, अब जेट लाइट्स का डिमांड घट गया है। मैक्सपेक्ट के अलावा और भी लाइट्स है, उसमें से सबसे फेमस है इकोटेक मेरीन का लाइट्स रेडियन सीरीज़, और उसके अलावा AI प्राइम है, हाइड्रा है, ऑरफेक का लाइट्स है, बहुत सारा अवेलेबिलिटीज़ है मार्केट में। रीफ स्पेसिफिक लिए चाहिए, नहीं हर टाइम। नंबर थोड़ा ज़रा बोल दीजिएगा। तो नंबर जो है 62900 80926, और आपका लोकेशन थोड़ा बोल दीजिएगा। कवी नजरुल मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास, 1 मिनट को वॉकिंग 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड्स पाटुली, और मतलब बाईपास से भी ये कनेक्टेड है। So friends, I wind up today's video and I see you all in the part 2 of this video in 2 days time.